यह एक ऐसा वायरस है जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है, जिसकी मृत्यु दर 90% तक है। यह है वायरसों का राजा इबोला। आगे जो सीरीज बताई जा रही है वह पूरी तरह से सच्ची घटनाओं पर आधारित है। अफ्रीका के एक भव्य हवेली में एक कौवा सीधा अंदर उड़ता हुआ आया। वह खाने की मेज पर कूद गया और बिना किसी संकोच के खाने लगा। लेकिन अमीर आदमी को बिल्कुल भी पता नहीं था। उसने उसी खाने का आनंद लिया जिसे कौवे ने खाया था और तुरंत उसके शरीर में खराब प्रतिक्रिया होने लगी। नौकर की मदद से अमीर आदमी किसी तरह विमान में बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे पर पहले ही खून से भरे फोड़े उग आए थे और वह पूरी तरह से एक जिंदा लाश की तरह दिखने लगा था। अचानक विमान में एक जोरदार झटका लगा और अमीर आदमी उल्टी करने लगा। उसके पास बैठे लोग घिन से परेशान हो गए और सबने अपनी नाक ढक ली। एयर होस्टेस ने यह देखा तो वह तुरंत उसकी ओर देखने आ गई। अमीर आदमी ने उल्टी से भरा पूरा एक थैला एयर होस्टेस को दे दिया। एयर होस्टेस ने बहुत सावधानी से उस थैले को पकड़कर बाथरूम तक पहुंचाया। उसने उल्टी को टॉयलेट में डाला तो उसे उसमें हल्के हल्के आंतरिक अंग दिखाई दिए। इसके बाद अमीर आदमी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने अमीर आदमी की जांच की तो पाया कि उसकी गले में जैसे कुछ फंसा हुआ है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बिना किसी सुरक्षा उपाय के डॉक्टर ने खुद ही ट्यूब अमीर आदमी के मुंह में डाल दी। देखते ही देखते अमीर आदमी की सांसें और भी कठिन होने लगी तो डॉक्टर ने झुककर सीधे जांच की। अगले ही पल अमीर आदमी ने जोर से उल्टी की और चिपचिपा उल्टी डॉक्टर के चेहरे पर जा लगी। कुछ ही दिनों में डॉक्टर वायरस से संक्रमित होकर मर गया। कर्मचारियों ने डॉक्टर के खून से वायरस का सैंपल निकाला और उसे अमेरिकी सेना के संक्रामक रोग चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में सुरक्षित रखा। यह वायरस भी इबोला वायरस की तरह चौथे स्तर का खतरनाक वायरस है, जबकि अब पूरी दुनिया में फैल रहा कोरोना वायरस केवल तीसरे स्तर का है। कुछ साल बाद अनुसंधान संस्थान की कर्मचारी अन्ना खाना बनाते समय गलती से अपनी उंगली काट बैठी। उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और रोज की तरह काम पर चली गई। इसी दौरान उसने एक पार्सल देखा जिस पर लिखा था कि यह मंकी सोसाइटी से आया है। उसने पैकेट खोला जिसमें एक बंदर का खून का थक्का रखा हुआ था। जांच के बाद उसने यह तय किया कि यह बंदर संक्रामक बीमारी से मरा था।